आप सभी लोगों को मेरी तरफ से भाई दूज की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, हार्दिक शुभकामनाएँ। आज इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे, जानेंगे कि आखिर भाई दूज क्यों मनाया जाता है और इसका गहरा संदेश क्या है। इसके पीछे 2 पौराणिक कथाएँ प्रचलित हैं। तो पहली कथा है यमराज जिन्हें काल का देवता माना जाता है, मृत्यु का देवता माना जाता है। उनकी एक बहन थी यमुना। तो कहते हैं कि यमुना ने अपने भाई यमराज को कई बार अपने घर बुलाया, तो काफ़ी व्यस्तता की वजह से वो नहीं पहुँच पाए। आखिरकार एक दिन आया जब वो पहुँचे वहाँ पर, तो उनकी बहन ने उनका स्वागत किया, तिलक लगाया और उन्हें बड़े प्यार से सम्मान के साथ भोजन खिलाया। इस सम्मान से यमराज बहुत प्रसन्न हुए अपने बहन के इस सम्मान से। तो उन्होंने खुशी में उनको एक वरदान दिया कि आज के दिन जो भी बहन अपने भाई को तिलक लगा के, टीका लगा के उसका सम्मान करेगी और उसको अब भोजन खिलाएगी, तो वो दोनों मृत्यु के भय से मुक्त हो जाएँगे। अब यहाँ इस कहने का मतलब ये नहीं है कि वो कभी मरेंगे नहीं। अब इस मृतलोक में जो भी आया है वो उसका मरना तो निश्चित ही है। लेकिन ये है कि हाँ, मृत्यु का भय उसे नहीं सताएगा। यानी वो जीवन भर हमेशा सही काम करेगा और उस सही काम के पीछे का जो परिणाम है, जो डर है, वो उससे हमेशा मुक्त रहेगा। ये पहली कथा होती है। इसी वजह से लोग इस दिन अपनी जो बहनें होती हैं, वो भाई को टीका लगाती हैं और उनकी लंबी उम्र के लिए कामना करती हैं। और जो दूसरी कथा प्रचलित है, वो ये है कि एक नरकासुर नाम का राक्षस था, जो बहुत ही आतंक फैला हुआ था और जो भी निर्दोष लोग थे, उनको मार देता था। तो श्री कृष्ण भगवान ने उस नरकासुर राक्षस को मार गिराया। उसके बाद जब वो वापस घर आए तो इस खुशी में उनकी बहन जो सुभद्रा थी, अपने भाई का स्वागत किया, टीका लगाया। तो उस दिन से कहते हैं कि भाई दूज मनाने का ही जो प्रचलन है चल पड़ा। तो अब ये क्या त्योहार संकेत दे रहा है, इसको जान लेते हैं, आखिर दोनों त्योहार क्या समझा रहे हैं। तो अब इसमें जैसे कि बताया गया कि श्री कृष्ण भगवान ने राक्षस का वध किया। इस उपलब्धि के कारण उनकी बहन ने उनका स्वागत किया। तो अब हम जब अपनी बहन के सामने जाएँ, टीका लगवाने के लिए, सम्मान पाने के लिए, तो कुछ योग्यता लेके जाना चाहिए, कुछ उपलब्धि हासिल करके जाना चाहिए, नहीं तो हम क्या मुँह के लेके जाएँगे उनके पास। तो जैसे कि हमारे अंदर हमारे अंदर कृष्ण भी मौजूद हैं और एक राक्षस भी मौजूद है। जैसे कि राक्षस कोई एक इंसान का नाम नहीं होता है, ये कुछ बुराइयों का नाम है, कुछ बुराइयों का प्रतीक होता है। देखा है कि अगर कोई उल्टे-सीधे काम करता है तो लोग क्या बोल देते हैं, राक्षस हो क्या? अर्थात राक्षस बुराइयों का प्रतीक है, अज्ञानता का प्रतीक है, अंधविश्वास का प्रतीक है, जो भी कह सकते हो। और उधर कृष्ण क्या है? वो सत्य का प्रतीक है। तो हमारे अंदर कृष्ण अर्थात सत्य भी मौजूद है, हमारे अंदर जो राक्षस है, बुराइयाँ भी मौजूद हैं। तो आज हम किसी बाहरी राक्षस को मारने नहीं जा रहे हैं। आज हमें क्या करना होगा, उसी सत्य के साथ, उस सत्य की सहायता लेकर के, यानी कृष्ण की सहायता लेकर के, जो हमारे अंदर ही बैठा है, वो अपने अंदर बैठे राक्षस को मारना है, यानी अपने अंदर बैठे बुराइयों को खत्म करना है। तो अगर हम ऐसा करते हैं, तो एक बड़ी खुशी होगी और इस खुशी में हम अपनी बहन के सामने जा भी सकते हैं कि चलो हमने कम से कम ये काम करके दिखाया और ये शपथ ली कि आगे से ऐसा काम कभी नहीं करेंगे जिससे मेरी वजह से किसी को तकलीफ पहुंचे। राजसी प्रत्ये के जो काम है वो नहीं करेंगे। तो कम से कम आपको टीका लगवाते हुए सम्मान लेते हुए अच्छा लगेगा और बहन को सम्मान देते हुए टीका लगाते हुए अच्छा लगेगा जब आप ऐसा कुछ करते हो। लेकिन आप 365 दिन जिस तरह से थे, आज भी वैसे हो, फ्यूचर में भी वैसे रहोगे, भविष्य में भी वैसे रहोगे। तो फिर इसका मतलब ये जो दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज जो भी त्योहार आए, उनका कोई मतलब नहीं पड़ा आपके ऊपर, कोई प्रभाव सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा, तो फिर कोई फायदा भी नहीं रहेगा। ये है, अब इस दिन चलो बहनें तो अपना काम कर देंगी, ठीक है, लेकिन जो भाई हैं, उनको क्या करना चाहिए?
उनको 2-3 वचन देने चाहिए, या तो प्रत्यक्ष रूप से अपने बहन से वचन दो, नहीं तो अपने मन में ही वचन ले लो या शपथ ले लो कि सबसे पहले कि जो सामने बहन हमारी टीका लगा रही है, आज के बाद हम सिर्फ उसको ही नहीं, जो भी हमारे समाज में, संसार में जो भी महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, जो हमारे विवाह बंधन में नहीं बंधी हुई हैं, हम उनको अपनी बहनें मानेंगे। क्योंकि जब तक हम सिर्फ अपनी बहन को बहन मानते हैं और दूसरे बहन को पराया मान देते हैं, तब तक फिर क्या होता है, समाज में बुराइयां फैलती रहती हैं। और देखा होगा जो भी घटनाएं होती हैं, किसी लड़की को छेड़ना, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ये इसी वजह से होती है कि मेरी संकुचित दिमाग होता है ना, कि जो मेरे रक्त संबंधी बहन है, हम सिर्फ इसको बहन मानेंगे, तो इसको कोई छेड़ेगा तो हम उसको सजा देंगे, मार देंगे। लेकिन हम जब किसी की बहन को छेड़ते हैं, तो जैसे लगता है कि मैंने गर्व का काम किया है। तो ये वचन दिलाना पड़ेगा, ये शपथ लेनी पड़ेगी कि आज के दिन से हम किसी भी बहन को छेड़ेंगे नहीं, उसके साथ कोई बदतमीजी नहीं करेंगे। और जो दूसरा काम है, वो भाई ये कर सकता है कि चलो अगर बहन हमसे छोटी है या बड़ी है, तो जितना हो सके हम उसके भलाई के लिए काम करें, उसके ऊपर पाबंदियां लगाएं, उसके ऊपर शर्तें लगाएं, उसे हम सही रास्ता दिखाएं। उससे पहले हमें भी खुद सही रास्ते पे चलना होगा, ठीक है? तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये त्योहार का अच्छा मर्म रहेगा। तो कुल मिलाकर के ये त्योहार हमें क्या संदेश देता है कि जैसे कृष्ण ने राक्षस का वध किया, वैसे ही हमारे अंदर जो कृष्ण बैठा है, उसकी सहायता से हमारे अंदर जो राक्षस बैठा है, हम उसका अंत करें। और हम सिर्फ अपनी बहन के अलावा जो भी अन्य लड़कियां हैं, जो दूसरे की बहनें आती हैं, उनको भी हम सम्मान की नजर से देखें। अंत में एक बार फिर आप सभी को भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं।